अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो फिर मैंने ग्रिड से स्टार्ट किया क्योंकि काफ़ी सारा काम मेरा अभी पेंडिंग पे है। मैंने आपको पहले भी बताया जो मैं काम कर रही हूँ अपने अब्बू जान का जो है काम कर रही हूँ, और वो काम अभी भी रहता है। मैक्सिमम उसे 1 या 2 दिन से ज़्यादा शायद ना लगें। बस फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी हद तक जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने जाना था बाज़ार। बाज़ार जाने से पहले मैं आप ही की तरफ गई और वहाँ पे फिर मैंने नगेट्स जो हैं वो फ्राई करके खाए। मैंने खुद नहीं फ्राई किए, मुझे हुमायूं ने फ्राई करके दिए थे नगेट्स। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको फ्राई करके देती हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है कर दो, क्योंकि कुछ और पड़ा नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद जो है हमने डील भी करवाई थी और वो काफ़ी देर लग गई थी, तो हमने सोचा कि पहले जो है नगेट्स खा लेते हैं। काफ़ी देर पहले ये खा लिए थे। उसके बाद 1 या 1.5 घंटे के, मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे बाद जो है हमने डील करवा ली थी। तो बस यहाँ पे हमने डील हमारी आ गई थी। लास्ट व्लॉग में भी आपने मेरी यही डील देखी होगी। दोबारा फिर से यही डील करवा ली थी, लेकिन इस बार जो है हमने 3 जिंगर मंगवा लिए थे। हुमायूं बार बार कह रही थी कि नहीं आप ही हम पिज़्ज़ा मंगवाते। मैंने कहा कि नहीं, इस बार जो है फिर हमने ज़िंगर ही मंगवाना है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने 3 ज़िंगर मंगवा दिए थे, बच्चों को लिए भी और अपने लिए भी मंगवा लिया था। तो यहाँ पे उनके साथ भी वैसे केचप दिए होते हैं, लेकिन अरहम जो है यहाँ पे सेपरेट भी सॉस निकाल रहा था, केचप सॉस, और उसके साथ मायोनीज़ सेपरेट भी निकाल रहा था, क्योंकि जब तक हम इसको अच्छे से भर के नहीं खाते ना तो सुकून नहीं आता। बस उसके बाद मैं मार्केट गई, उसके बाद कुछ जो सामान लेना था अपना वो भी ले आई, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है अम्मी लोग जो हमारा पिछला घर है, मतलब जो हमारा अपना घर है, यहाँ पे ही देखें वहाँ पे गए हुए थे। और इन्होंने मुझे भी कॉल करके कह दिया था कि तुम सीधा जो है वहीं पे पिछले घर में आ जाना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए हुए हैं। यहाँ पे बिस्तर जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके थे, सब के सब बन चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि जहेज़ में सबसे मुश्किल वाला जो काम होता है ना वो बिस्तर का ही होता है। मतलब जब तक अगर एक बार बिस्तर कंप्लीट हो जाए ना जहेज़ के, मतलब एक लड़की के, तो बस फिर समझे कि आधे से ज़्यादा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे अपने आप को नेल दिखा रही थी, ये जो टूट गया था ये बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि मेरे नेल्स जो हैं वो जब भी टूट जाते हैं तो वो जल्दी से उनकी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन ये जो है मनूस इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, क्योंकि अब जब इनकी ज़रूरत है, इनकी केयर कर रही हूँ, तो ये ज़्यादा ही मतलब टूट रहे हैं और कभी ना कभी जो है ये ख़राब होते ही रहते हैं अक्सर ना। तो बस यहाँ पे मैं सारा देख रही थी, चेक कर रही थी। उसके बाद सारी की सारी जो है वो सेटिंग कर दी। बहुत मुश्किलों से जो है सामान उसके अंदर पुट किया था। तो बस यहाँ पे सारा सामान कंप्लीट हो गया था और रात का टाइम हो गया था। घर आए, घर आते साथ ही खाना खाया मैंने थोड़ा सा, और उसके बाद चाय पी। फिर मैं सोने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना व्लॉग जो कंप्लीट कर लूँ, जो शॉपिंग करके आई हैं वो सारी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपको मेरे थोड़ा महसूस हो रहा होगा कि मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। मतलब मेरे गले में थोड़ा दर्द है काफ़ी सारा, थोड़ा नहीं काफ़ी दर्द है मेरे गले में, तो इसलिए मुझसे अच्छे तरीके से बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने कोक लास्ट टाइम भी पी थी और अब फिर मैंने कोक पी ली है, तो जिस वजह से मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया है। यहाँ पे आप ये देखें, रोज़ वाटर, ये 3-4 चीज़ें जो होगी, एलोवेरा जेल होगी, रोज़ वाटर हो गया, और क्या सीरम हो गया। मतलब ये तो मेरे डेली समझें कि यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं, इनको मैं कभी भी स्किप नहीं करती। यहाँ पे आपको मैं लव नेचर का ये दिखा रही हूँ, ये ऑरिफ्लेम का है, ये हेयर मास्क है। इसे आप तकरीबन 24 घंटे भी मतलब हेयर पे अप्लाई करके उसके बाद छोड़ दें, सो जाएं, सुबह उठ के दोबारा से वॉश कर लें। और मैंने एक ये लिया था, उपटन का डिब्बा लिया था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो आदमी बार बार कह रहे थे कि यही वाला अच्छा है, क्योंकि उनके पास शायद और कोई पड़ा नहीं था। तो बस कुछ ब्लीचें थी, मैंने वो ले ली साथ, और उसके अलावा फेस वॉश ले लिया। एलोवेरा जेल जो है मैंने वो भी ले लिया नया अपना पैकेट। यहाँ पे एलोवेरा जेल का बड़ा मसला हुआ था, मैंने पहले दूसरा मंगवाया था। ये पत्ते वाला जो होता है ना, इसकी थोड़ी इसके अंदर जेल जो होती है वो ग्रीन कलर की निकलती है, तो मैंने दूसरे वाला जो बाउल होता है वो मंगवाया था। ठीक है, ये देखिए ये वाला मैंने मंगवाया था, ये मेरा पुराना है, और इस तरह का नया मंगवाया। और जब मैं लेके वो आप ही के घर वापस आई ना, तो मुझे बाद में पता चला कि उसके ऊपर जो डेट है वो एक्सपायरी है। उसके बाद मैंने अरहम की मिन्नतें की, मैंने उसे बोला कि नहीं तुम इसको वापस कर रहा। वो खैर दोबारा शुक्र है चला गया, और उसने वापस करके फिर दोबारा ये वाला ले आया। हालांकि मुझे मैंने ये यूज़ पहले किया है, छोटी पैकिंग में मेरे पास था, और बस फिर मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो अच्छा कुछ नहीं होता, ये अब जाएगा किधर पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं ये लगाती हूँ ना उपटन, तो इसके अंदर डाल के ही इसको लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद कैप्सूल भी ले लिए थे। एक क्रीम का फार्मूला था वो मैंने बनाना था, तो बस इस वजह से मैंने फिर जो है कैप्सूल भी ले लिए थे। और मेरे स्पंज ख़त्म हुए थे, फिशर स्पंज 2 मैंने वो भी पैकेट ले लिए, और एक मैंने सॉक्स ली। सॉक्स मैंने पहले भी ली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने एक जोड़ा
मतलब एक उसका और ले लिया जोड़ा। मैंने कहा नहीं कि जितनी हो जाए उतनी ही कम है। तो बस यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, क्या है ये, क्या है मुझे खुद भी नहीं पता चला ये क्या है। हाँ, ये है सीरम, विटामिन सी सीरम है ये। तो खैर अच्छा, मैंने पहले कभी भी सीरम वगैरह यूज़ नहीं किए, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं सीरम यूज़ किया करूँगी। एक मैंने ये लिया है, और एम के कॉस्मेटिक के भी मैंने 2 सीरम जो है वाइटनिंग के और विटामिन सी का सीरम मैंने ऑर्डर किया हुआ है। वो जब मेरा आ जाएगा तो वो भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। और ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके साथ भी बिल्कुल भी चिप नहीं होती इसको लगाने से, मतलब क्रीजिंग वगैरह बिल्कुल नहीं होती। ऐसे स्किन में बिल्कुल ऑब्ज़र्व हो जाता है, जज़ब हो जाता है जैसे हमने कुछ अप्लाई ही ना किया हो। इसके अंदर एक छोटी-सी कॉपी भी होती है, मतलब जिसके ऊपर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लिखी होती है वो वाला। तो यहाँ पे इसके अंदर ये जो है पुरानी मेरी डिब्बी पड़ी थी एलोवेरा की, अभी इसके अंदर थोड़ा-सा था, आपको नज़र आया होगा। मैंने इसको दोबारा से इसको अच्छे से वॉश कर लिया, इसके अंदर थोड़ा-सा था उसको यूज़ कर लिया, और इसको वॉश करके अच्छे से इसको आप ड्राई कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास कोई और डिब्बी या कुछ और इस तरह की कोई वो पड़ी नहीं थी जिसके अंदर मैं क्रीम का ये फ़ॉर्मूला बना लूँ। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये मैं अपने लिए नहीं बना रही, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती जिसके साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र आएँ। और ये एक ऐसा फ़ॉर्मूला है, मतलब जिनकी थोड़ी-सी कह लें कि अगर जिनकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को यूज़ ना करें। मैंने भी ये अपने लिए नहीं बनाया, अपने भाई के लिए बनाया, क्योंकि आपको पता है उसकी भी शादी है साथ, तो मैंने उसके लिए फ़ॉर्मूला बनाया। यहाँ पे काफ़ी सारी क्रीमें डाली थी, सच्ची बताऊँ मुझे अब ये माइंड में नहीं आ रहा कि कौन-कौन सी डाली थी। मतलब ग्लोबोवेट हो गया, डर्मावेट हो गया, और एक हैंड फुट वाली क्रीम, कोई सी भी आप ले सकते हैं। किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पे जाएँ, आप उनसे कहें कि हमने हैंड एंड फिट का जो है फ़ॉर्मूला बनाना है क्रीम का, तो वो आपको ईज़िली ये सारा सामान दे देंगे। यहाँ पे देखिए कंप्लीट ये बन चुका है, और काफ़ी क्वांटिटी में मतलब बन गया था, फिर भी ठीक था। तो बस यही मेरा व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक लाज़मी और सब्सक्राइब चैनल को लाज़मी कर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।